नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 का आपका जो होने वाला है उसके लिए लगातार हम पेड क्विजेस की वीडियो सीरीज देख रहे हैं। आज उसी क्रम में छठा वीडियो हम देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस प्लीज अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और फ्री में भी अगर आपको क्विज करनी है तो हमारा एक चैनल है UPSSC PT बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसको ज्वाइन करके वहां से भी क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। आपका एग्जाम जो है लगभग 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया है। अब ये 15 और 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित होगा, तो आपके पास एक बेहतर टाइम है तैयारी को पूरा करने का। हमारे साथ बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं आप इन सारे इनिशिएटिव्स को फॉलो करके। तो हम बिना किसी देरी के आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 मई को किसकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाते हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन नर्स थी काफी फेमस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनके जो है जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपके सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है पंचवर्षीय योजना, इसको प्लीज पढ़ के जाइएगा। 5वां पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन कह लीजिए, इसका जो है स्लोगन था हमारा, ठीक है। 1974 से 79 तक इसका टाइम पीरियड था, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर यानी कि जो आपका एंड ऑफ अप्रैल 2021 से जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, तो उसके समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था या प्रयास किया था, ठीक है। तो IIT बॉम्बे जो है, इनके द्वारा जो है ये प्रयास किया गया था कि जो नाइट्रोजन जनरेटर सिस्टम है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि उस समय जो है ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी लोगों को, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी ऐसे में। ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मुगल शासक जो रहे हैं उनके अलग अलग जगहों पे मकबरे हैं, अक्सर पूछा जाता है ये। तो बाबर जो है पहला मुगल बादशाह था, इसका मकबरा है काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसके बाद जो है हुमायूं था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। फिर अकबर का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में है। और उसके बाद जहांगीर का कहाँ पे है, लाहौर में, ठीक। तो इस तरीके से कुछ जो है इनके पूरे क्रम है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है। एक सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है, इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक। तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, मूल रूप से जो इसका नाम है तुजुक ए बाबरी, है ना, चगताई तुर्किश में जो लिखी गई है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था इसमें से, ठीक है। तो चगताई तुर्की में लिखी गई थी ओरिजिनल रूप में, फिर यहाँ फारसी में इसको अब्दुल रहीम ने जो है ट्रांसलेट किया है। भारत और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है गल्फ कंट्री, तो दोनों देशों का मध्य जो मुक्त व्यापार समझौता है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कब से लागू हो गया है, लागू होने की तिथि बतानी है। तो 1 मई है ना 2022। 20 से 25 अप्रैल 2022 तक 99वां संकट मोचन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आयोजित हुआ है, ये बी करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में विद्रोह का नगर किसको कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल जो है शुरू से ही जो है देखेंगे अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे या मुगल पीरियड में, तो ये सब जो है रिबेलियन के स्थल रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल को विद्रोह का नगर कहा गया है।
अमर सिंह और बादशाह जहांगीर के मध्य संधि कब हुई थी? ठीक है, तो अमर सिंह कौन थे? तो महाराणा प्रताप सिंह जो थे उनके पुत्र थे। तो बेसिकली 1605 में जहांगीर के जो है शासनकाल में आने के बाद से ही ये लगातार मेवाड़ में जो है सेना भेजता रहा उसके कब्जे के लिए, परंतु कोई डिसाइसिव रिजल्ट आया नहीं। ठीक है, तो लास्ट में 1615 में, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के मध्य जो है संधि होती है अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। ठीक, तो जो मेवाड़ और चित्तौड़ के फोर्ट वगैरह थे ये सब रिटर्न किया था जहांगीर ने इनको, बाकी इस कंडीशन पे कि आगे जो है फोर्ट को जो है स्ट्रेंथन ये नहीं करेंगे। तो इन सबको ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। अब्दुल रहीम खाना ने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को निम्न में से किस वर्ष में पराजित किया था? ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा 1616। अगला देखिए, सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जो है टाइम पीरियड की बात है जहांगीर के। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिए हाल ही में किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये समझौता हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ। अगला देखिए, किसके दहेज में ब्रिटेन, थोड़ा यहाँ पे ट्रांसलेशन का एरर है, एक मिनट रुकिए। नहीं ठीक है, ऐसे समझ लेंगे कि इनमें से किसको जो है दहेज में मुंबई दिया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि ये जो आप अराइवल ऑफ देखेंगे यूरोपियन इंडिया में, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो पुर्तगीज टेरिटरी हुआ करता था ये बॉम्बे उस समय का तत्कालीन। ठीक है, तो चार्ल्स सेकंड जो है इन्होंने शादी की थी ये कैथरीन से 1662 में। ठीक है, तो वहाँ पे दहेज में जो है ये मुंबई दिया गया। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के हिस्से में आया और जो किंग था वो अग्री हुए कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल जो है बॉम्बे का ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा और जैसे ये मिलेगा वो उसको अपना बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पूछा जा रहा था, इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर जो है यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जो लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो, और इधर देखेंगे तो कंबाइंड अलायंस जो इंडियन रूलर्स थे उस समय के, बंगाल, अवध, है ना, मुगल, ये सब के बीच में हुआ 1764 में। ठीक है, आपका जो है डेट भी कई बार आपसे पूछी जाती है, तो ये जो है 22 और 23 अक्टूबर 1964 के मध्य। अगला देखिए, आर्यवर्त के कुल कितने राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता? ठीक, तो समुद्रगुप्त के रूलिंग के टाइम पे तत्कालीन जो टेरिटरी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे लगभग जो है इसके बारे में आंकड़ा मिलता है कि 12 राज्यों को जीता है इसने। समुद्रगुप्त के समय में जो वर्तमान श्रीलंका है उस समय इसका नाम सिंघल था। ठीक है, तो वहां का शासक कौन था? तो ये मेघवर्मन था। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं कि इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, तो ये किसने कहा था? तो ये यूरोपियन विंसेंट स्मिथ ने। किस लड़ाकू विमान से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी के संस्करण को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया अभी हाल ही में? ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया के द्वारा जो है ज्वाइंटली इसको डेवलप किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल को। ठीक, तो अभी रिसेंटली जो है इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब जो डिस्टेंस है उसका एक नया वर्जन इसको ये हमारा जो लड़ाकू विमान है ये सुकोई 30 MKI है ना, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इसका नाम ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि भारत से जो है कई सारे वर्कर्स जो हैं गल्फ कंट्रीज में, स्पेशली सऊदी अरब, UAE, ये सब में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की स्किल फोर्स को जो है डेवलप करने के पर्पज से ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वाराणसी में स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला है, नारद स्मृति में कुल कितने प्रकार के दास का यानी स्लेव्स का वर्णन है? ठीक है, तो यहाँ पे 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। अगला है कि भास्कर एक महान क्या थे, इनमें से उनका पेशा क्या था? ठीक है, तो भास्कर के बारे में आप पढ़ते हैं ये एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल विशेषज्ञ थे, है ना।
14 मई 2022 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इसे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा 14 मई को मनाया जाता है, फर्स्ट टाइम 2006 में मनाया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो पूरा नाम था इसका शमशुद्दीन इल्तुतमिश, है ना। ये इसकी डेथ जो हुई थी अप्रैल 1900 कह रहा हूँ 1236, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। खिलजी वंश का शासक निम्न में से कब तक था, ठीक है। तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत का हम टाइम पीरियड देखते हैं तो जो 5 डायनेस्टीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो है गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी आता है, ठीक है। तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक। तो ये बी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ये करेक्ट है। अब खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी हमको ये बताना है। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, है ना, ये पूरा नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1290 में। हाल ही में देश के पहले जैविक कचरे यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इससे चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल काफ़ी प्रमोट किए जा रहे हैं, तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इस चार्जिंग स्टेशन का जो पावर सप्लाई है किससे हो रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे हैं, है ना, उससे किया जा रहा है। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। हाल ही में कविता बिटान या फिर इसको बितान भी कहते हैं, ठीक है, ये टाइटल देख लीजिए। तो कविता बिटान पुस्तक के लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है उनकी जो कविताओं का एक संग्रह है ना, उनकी इस रचना के लिए, कविता बिटान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और जो पहला अवार्ड बेसिकली ये जो पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी है ना, इसके द्वारा दिया गया है। और किस अवसर पर दिया गया है, तो अभी रिसेंटली जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती थी, है ना, तो उनके इस जयंती के अवसर पर इसको प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़ा योगदान देने वाला कौन सा देश है, ठीक। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक पीस कीपिंग फोर्स है जो कि अलग अलग देशों में यहाँ पे जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है इसको कैरी आउट करते हैं। तो अलग अलग देशों से यहाँ पे जो है कुछ पीस कीपर्स जो हैं जाते हैं लोग कार्य करने के लिए, सेवा देने के लिए। तो अभी रिसेंटली 2021 के डेटा में यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि बांग्लादेश जो है ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक। लगभग 6500 से ज़्यादा जो वहाँ के जो लोग हैं इस पीस कीपिंग फोर्स में कार्यरत हैं। अगला बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल कितने प्रांत थे यानी कि प्रोविंस थे उस समय पे। तो यहाँ पे कुल जो इनकी संख्या थी 23 थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक 22 विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके जो है शासन में आने पे लगभग जो है 1325 AD से लेकर के 1351 तक कुल मिला के यहाँ पे 22 विद्रोह जो हैं इसने देखे। तो ऑप्शन बी हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो साउदर्न इंडिया का देखते हैं सबसे जो ग्रेटेस्ट एम्पायर हुआ विजयनगर, इसकी स्थापना हुई थी 1336 AD में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अगर आपको याद हो कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य होता है तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे आखिरी डायनेस्टी थी लोधी वंश, तो इसका सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ठीक। तो 1526 में पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी की, यहाँ पे जो है हार होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम लोधी गद्दी पर कब बैठा, ठीक। तो आखिरी जो दिल्ली राजवंश का शासक हुआ इब्राहिम लोधी, ये 1517 से 1526 तक इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी कब मारा गया, तो ये 1526 में ही युद्ध हुआ था और यहीं पे इसका रिजल्ट आया। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बाबर की विजय हुई इसमें, फिर यहीं से मुगल वंश जो है शुरू होता है। उसका पहला संस्थापक बाबर हुआ और पहला मुगल बादशाह हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष में की थी, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो पढ़ते हैं आप, तो दयाराम साहनी संबंधित है इससे 1921 और 22 के टाइम पीरियड में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, है ना, सबसे ज़्यादा जो
सदस्य लोकसभा के होंगे 272 प्लस, तो वो पार्टी मिल करके अपना जो है एक नेता चुनती है और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो ये कहां पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ठीक, तो बौद्ध धर्म के बारे में आप गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इनका मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक, इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है बेसिकली गोल्ड माइंस है और इसके गोल्ड के प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये विशाख दत्त, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था? यानी हाउस टैक्स जो है ये लगाया था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है कपिली नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है ना। तो जैसे लोहित, दिहांग, दिबांग ये सब रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, वैसे ही ये भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि आप देखेंगे इधर मैप में तो मेघालय और असम के मध्य जो है बहती है और लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अगला है लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो जैसे भारत का एक थोड़ा सा रफ मैप बना लेते हैं इसे। ठीक है, तो ठीक, अब यहाँ पे जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये कौन सा एरिया है? अरब सागर का एरिया है। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे स्थित है। ठीक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप के बारे में 2-3 फैक्ट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ की 94% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। ठीक, सुन्नी संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ठीक, ये सब जो है, और 36 आइलैंड का जो है एक समूह है ना लक्षद्वीप हमारा, जो कि यूनियन टेरिटरी है। अगला है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो गुरु शिखर जो है ये पीक लोकेटेड है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक, किस पर्वत श्रेणी का हमारा हिस्सा है? तो अरावली का, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ते हैं तो कई सारे स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। तो कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ से आपको ये मिलेगा जुता हुआ खेत। अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का हम देखेंगे कि व्हाइट पर्वत जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यूएस में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।